शुरू से हमारा बिहार चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आगे रहा है, इतिहास गवाह है। हम उस बिहार के निवासी हैं जहां शुरू से ही हर एक क्षेत्र में लोगों ने अपना परचम लहराया है। लेकिन शर्म करने की बात है, जिस बिहार की छवि आज वर्ल्ड में भी है, उसी बिहार के कुछ नेता, कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को भी पॉलिटिकल सांचे में ढालना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को पता नहीं क्या मिल रहा है इससे। हमारा शिक्षा विभाग पता नहीं क्या करता है, क्यों ऐसा कर रहा है। हमारे बिहार के लोग समझते हैं या पूरे देश के लोग समझते हैं कि बिहार में हर समय रिक्रूटमेंट तो निकलती रहती है और टीचरों की बहाली होती रहती है, पर सच तो इसके बिल्कुल विपरीत है। ये बहाली सिर्फ पेपरों में होती है, ये बहाली सिर्फ लोगों के मन में होती है, ये बहाली जो है वो सिर्फ देश में होती है। हकीकत में कुछ नहीं होता। हकीकत से तो बिहार उबरू भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है कि 1.5 लाख टीचरों की हम बहाली किए हैं और 2.5 लाख टीचरों की बहाली करने वाले हैं, तो इन्हें हम पेमेंट या वेतनमान कैसे दे सकते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है। अरे सरकार पेमेंट किसी को दे या ना दे वो मुद्दा अलग है, पर टीचरों की बहाली में कोताही क्यों करती है? क्यों ये लोग राजनीतिक मुद्दा बनाता है? नीतीश कुमार जी, आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको पता भी है कि आप इस देश के एक अच्छे नेता हैं और बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि आपको इस बात को अच्छे से आपने कभी स्टडी भी नहीं किया। अगर आपने स्टडी किया होता तो ये खेल कम से कम शिक्षा के साथ आप नहीं करते। और शिक्षा मंत्री जी, आप भी ऐसा नहीं करते। आप लोग कुछ भी करते ना तो राज्य के हित के लिए करते, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे राज्य एक अच्छे मार्ग पे चल सके। आप लोग हर समय सिर्फ बात को घुमाते हैं। और धन्य है हमारे बिहार के लोग कि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे दोस्त लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उन पे क्लेम उठाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुम लोगों में कमी है, तुम लोग टीचर के लायक ही नहीं हो, क्योंकि टीचर तो वैकेंसी हर समय आती है। पर उन लोगों को ये पता नहीं होता कि हाँ, वैकेंसी तो हर समय निकलती है, पर वो वैकेंसी सिर्फ पेपरों में निकलती है और कुछ नहीं। सरकार कभी 6 चरण की बहाली करती है तो कुछ ही दिनों बाद 1.5 लाख टीचरों की वैकेंसी निकाल देती है, और फिर कुछ दिनों बाद 37,000 और फिर 34,000। सुन के तो बहुत हैरानी होती है कि इतनी वैकेंसी निकलती है फिर भी टीचरों की टीचर कहीं दिखाई क्यों नहीं देते। ये सिर्फ पेपरों में दिखाया जाता है ताकि वोट बैंकिंग जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो सके, वो चलती रहे, वो वोट बैंकिंग का काम अंदर ही अंदर चलता रहे। पर सरकार तो हद कर देती है तब जब वो ये बोलती है कि राज्य में ऐसे टीचरों की बहाली की जाएगी जो रिटायर हो चुके हैं। एक एवरेज मृत्यु दर हमारे राज्य की और देश की क्या है? लगभग 67 के आसपास। क्या मुख्यमंत्री जी, आपके सलाहकार लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने गंवार हैं जो आपको ये सलाह दिए हैं? किसी देश में मृत्यु दर एवरेज अगर 67 के आसपास हो, वहाँ के लोग अगर ये बताएं कि 60 वर्ष के ऊपर जो टीचर हैं उन्हें पढ़ाने के लिए दोबारा स्कूल में बुलाया जाएगा, क्या बात है। अरे 60 वर्ष तो ठीक है, उनकी रिटायरमेंट एज है, हो सकता है उसमें कोई 65 वर्ष हो, कोई हो सकता है कि 67 एज भी क्रॉस कर गया हो। हाँ, और आप कहते हैं डिजिटल एजुकेशन देने के लिए। अरे नीतीश कुमार जी, ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर कोई आप एक डिजिटल बोर्ड तैयार करते हैं एक रूप में, तो डिजिटल बोर्ड पे अगर कोई व्यक्ति टीचिंग कराता है तो उसे पता है सबसे ज़्यादा लेक्चर देना होता है। हाँ, वो बुढ़े लोग क्या लेक्चर देंगे? हाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता चलता? अरे शर्म करो यार, कैसे तुम लोग ऐसे कैसे तुम्हारे सजेशन करता होते हैं? हाँ,
कैबिनेट के लोग कैसे होते हैं? शिक्षा मंत्री ये पता नहीं चलता? आपको बोल दिया जाए 2 घंटा बोलने के लिए तो आपका तुतू में तू बंद हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी आपको भी बोल दिया जाए कि क्लास में 1.5 घंटा लेक्चर दीजिए तो आपका सब तुतू में तू बंद हो जाएगा। ये आप लोग क्यों बोलते हैं? हाँ, क्यों भूल रहे हैं इस बात को आप लोग? अरे आप लोग हद कर दिए हैं। ये तो बिहार का नाम है ना, आप लोग पता नहीं क्यों डुबाना चाहते हैं, क्यों बिहार के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। ऐसा मत कीजिए ना कि एस्टेट 2019 के लोग आपके पीछे पड़ जाए। हाँ? आप लोग टीचरों में खामियां गिनाते हैं ना, काउंट कराते हैं ना। आप अपनी कमी देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? कभी सोचते हैं कि आप लोग कितना गंदा काम करते हैं? हाँ? आप लोग रिक्वायरमेंट निकालते हैं 37,000 पे और बहाली करने चलते हैं 34,000 पे। हाँ, और वो भी क्लियर नहीं करते कि ये होने वाला कैसा है। नोटिफिकेशन में आप जारी करते हैं कि स्टेट मार्क्स पे बहाली करेंगे, और जब आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं अपना दोगलापन तो उसमें दिखाते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई कुछ जिक्र ही नहीं है। हाँ? क्यों उलझाते रहते हैं आप लोग? हाँ, ये 2.5 लाख लोग जो स्टूडेंट जो एग्जाम दिए हैं स्टेट का, ये लोग क्या हैं? इनको आप लोग क्या बना के रखे हैं? मजाक बना के रख दिए हैं आप लोग। हाँ? क्यों आप लोग शिक्षा के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं? हाँ? आप कहते हैं ना कि हमारे देश में टीचरों नहीं की कमी है, सॉरी देश में नहीं, हमारे राज्य में अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। हाँ, अरे कभी जो 2019 में स्टेट दिया है ना, उनसे मिल करके तो देखिए, उनसे बात करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज देखना चाहते हैं आप, मिल करके देखिए। और मैं चाहता हूं ना कि ये ऑडियो आपके तक जरूर पहुंच जाए, आपको पता चले कि आपके देश में, आपके राज्य में क्या हो रहा है। देश की तो जो हालात इस समय कोविड-19 के चलते है वो तो हम लोग झेल ही रहे हैं। और एक बात और जान जाइए, कहीं ना कहीं हम लोग उसी के चलते शांत हैं। लेकिन ये मत समझिए कि इस बार आपको हम लोग भूलने वाले हैं। आपको तो इस बार हम लोग ऐसा याद दिला देंगे ना कि आप भी याद रखिएगा। अभी आपको जो खेल खेलना है खेल लीजिए, आप मत करिए ऐसा, ये गलती मत कीजिए। शिक्षा को अपने चुनावी मुद्दा में मत लाइए। शिक्षा स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र रहने दीजिए। और कभी भी क्लेम टीचरों पर उठाना बंद कीजिए। 2019 वाले क्या हैं वो जानते हैं, उन्हें पता है। हर समय घुमाना बंद कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे विनती है मेरी, मैं हाथ जोड़ से कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये खेल खेलना आप बंद कीजिए। बहुत हो रहा है, हद से ज़्यादा ये गलती आप करते जा रहे हैं। आपने 2011 के बाद किया क्या है? एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या बदलाव किया है? बड़े बड़े बिल्डिंग, वहाँ बेंच डाल देने से एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं हो जाता। अरे बाहर से तो आप बिल्डिंग दिखाते हैं, अंदर क्या होता है आपको पता होता है? आप 2011 के बाद शिक्षण के लिए 30,000 वैकेंसी निकालते हैं। 2011 के बाद याद रखिए, 2017 में आप लगभग 1.5 लाख के आसपास प्राइमरी टीचरों की वैकेंसी की बात करते हैं। और जैसे ही 2018 आता है, आप 37,000 हाई स्कूलों की टीचरों की वैकेंसी की बात करते हैं। और जैसे ही 2019 आता है तो आप फिर क्या करते हैं? 34,000 टीचरों की बात कर देते हैं। और हर एक बार ये बोलते हैं कि हम इतने टीचरों की बहाली करने जा रहे हैं, उतने टीचरों की बहाली करने जा रहे हैं। अरे 30,000, 1.5 लाख, 37,000, 34,000, ये पूरी वैकेंसी कितनी हो गई? लगभग 2.5 लाख। हाँ, आप यही बोलिएगा ना चुनावी मुद्दे में कि 2.5 लाख टीचरों की बहाली करने जा रहे हैं। आपने अभी तक 2.5 लाख को हटाइए ना, आपने अभी तक एक टीचर की बहाली की है? आपने नहीं किया है ना आपने। तो ये चुनावी पुलाव मत पकाइए, ऐसा मत कीजिए। आप अगर चुनावी मुद्दा में इस एजुकेशन सिस्टम को लाइएगा तो बहुत गलत होगा सर, बहुत गलत होगा। हमारे देश के मुख्य इंसान हैं आप, और एक प्राइम आदमी का काम क्या होता है ना, आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। शिक्षा को बर्बाद मत कीजिए। डिजिटल एजुकेशन का सपना है तो डिजिटल सच में बनाइए। डिजिटल एक बुढ़ा इंसान नहीं बना सकता, डिजिटल आज के युवा ही बना सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। और हाँ, हम लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे ना तो आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा। और अगर आप पीछे अब मुड़ जाएंगे ना तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। आपसे हम हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ अब गलती मत कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद मत कीजिए, कुछ तो कीजिए।
हमारे लिए, अपने लिए और इस राज्य के लिए। इसमें बच्चों की कोई कसूर नहीं है। उन्हें आप पोशाक, साइकिल या स्टाइपन दे दे के उन्हें आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक एक टीचर को उसके लायक आप नहीं बनाएंगे ना, उसको इकोनॉमिकली उन्हें सपोर्ट नहीं कीजिएगा ना, तो आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होने जा रहा है। इस बात को मत भूलिए। मत दिखाइए कि हम 2.5 लाख टीचरों की वैकेंसी करने जा रहे हैं। ये सब मत दिखाइए। अरे आप 20,000 ही टीचरों की बहाली कीजिए, पर ईमानदारी से कीजिए ना। इसको चुनाव में मत घसीटिए ना। चुनाव के लिए बहुत सारा मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम को मत घसीटिए इसमें। जो कीजिए ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए। प्लीज़ आपसे मेरी विनती है ये।